और दोस्तों हाँ ठाकुर, दोस्तों मुझे मैसेज आया कि कोई है वास्तु को लेके अगर अटक जाए तो हम ऐसा क्या कन्विंस करें या जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, किसी का कोई कंसर्न हो तो सिंपल ये एक तरीका है, एक है ना आर्ट है जो सेलिंग है या रियल एस्टेट में बात करने का। तो अब मैं चलो वास्तु से ही ले लेता हूँ। कोई बोलता है कि ये फेसिंग अच्छा नहीं है या यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, ऐसा इसका एंट्रेंस होना चाहिए, जो भी है आएगा। तो पहली बात तो आप थोड़ी सी जानकारी लेके रख लो इनके बारे में, क्योंकि इसके अंदर इतना सारा वेरिएशन है। हर एक वास्तु जो एक्सपर्ट रहते हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं कि किसी का ये है, पर उनके ना नुस्खे भी रहते हैं, उनके टोने टोटके जो भी है ना कोई तोड़ भी रहता है। अगर ऐसा है तो ये करो शांति हो जाएगी, यहाँ पे ये बांध दो, ऐसे कर दो। तो थोड़ी सी आप जानकारी रखोगे ना तो पहले से ही आपको पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसी है, तो आप प्रिपेयर रहोगे। एकदम ऐसा बहुत ऐसा झटका नहीं लगेगा कि अरे इसने ये पूछ लिया, ठीक है। और अपने एक दो नंबर में रखता हूँ जो वास्तु कंसल्टेंट है, वो इतने भारी हैं कि हर चीज़ में वो वास्तु फिक्स कर देते हैं, पर वो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा खाली इतना करना है कि इतने दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, शिव जी को जाके अभिषेक कर देना, या ऐसे कुछ तोड़ मतलब रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं, है ना। हर चीज़ खराब नहीं होती। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आपका लकी नंबर इस हिसाब से तो ये अच्छा होता है। आप कौन सा राशि क्या है तो उस हिसाब से ये अच्छा होता है। तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो जानते हैं। तो अपने पास ऐसे एक दो कांटेक्ट मेरे पास होते हैं। मैं बोलता हूँ सर आप भी मतलब आप बोल रहे हो ठीक है, पर अब मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसे वास्तु कंसल्टेंट है जो कि बहुत फेमस हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। क्यों ना हम उनसे राय ले लेते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो कोई ले लेना, नहीं तो अगर जो आप मानते हो फिर वैसे करेंगे। तो अगर चीज़ उसको पसंद आई तो बोलता है ठीक है एक बार कर लेते हैं। एंड देन फिर वो वास्तु वाला आके बताता है कि कुछ चीज़ें ऐसा अगर इसमें चेंज कर लें कि बैठने की दिशा ऐसे बदलें, बेड की जगह ये कर लें, किचन को थोड़ा सा इधर से इतना शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा। बस ये रहता है और चीज़ें तो की जा सकती है। मेरे ऑफिस में भी था ऐसे ही आ गए मतलब, और बोला कि अरे थोड़ा मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाए रहे थे जैसे शिव तांडव करते हुए, तो बोला ये ऑफिस में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, या आपकी चेयर पर आज जैसे मैं अलग बैठा हूँ, पहले अलग बोला ये डायरेक्शन में बैठो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा ठीक है यार, मैं ऐसा नहीं कि बहुत इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ या अंधविश्वास ही है या नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अगर मेरी चेयर हिलाने से कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी हो रही, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों एकदम ऐसे बने। तो ऐसा नहीं रहता कि वो चीज़ ख़राब रहती है। ऑफिस वही है तो एंट्रेंस थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया, तो ऐसे करके हो जाता है। तो आप पहली चीज़ अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता है तो मैं एकदम अरे सर आपको नहीं पता, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करता, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करने देता। मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, अरे वाह सर आप इसका मतलब वास्तु को बहुत मानते हैं। गुड सर, मानना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो कुछ तो वजह होगी लोग मानते हैं। तो पहले उसके हाँ में हाँ मिलाओ। उसको जो तरीका बोलते हैं उसको बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड, FFF फार्मूला याद रखो। पहले मैं भी समझ सकता हूँ कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि ऐसे मुहूर्त देख के काम करना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बड़े संस्कारी हैं या जुड़े हुए हैं अपने रूट से, ऐसे थोड़ा सा अच्छा है ना। मैं समझ सकता हूँ आपको कैसे लग रहा है, फील। उसके बाद फेल्ट कि पर कई लोग हैं है ना जिन्होंने ऐसा ऐसा किया और उसका सोल्यूशन निकाला, क्योंकि उनको भी यही दिक्कत आ रही थी जो आपकी थी, है ना। फेल्ट, उनको भी वही दिक्कत आई। और फाउंड लास्ट में मतलब, और आखिर में फिर आज वो इतना खुशी खुशी रह रहे हैं। यहाँ पे आए तब से उनकी 2 गाड़ियाँ बदल चुके हैं, एक और प्रॉपर्टी बना ली, उनको प्यारा सा बेटा भी हुआ। पहले जो आज आए थे वास्तु को, मतलब जो आपकी दिक्कत थी, मतलब मैंने इनडायरेक्टली उनको यही आंसर किया। सेम प्रॉब्लम किसी शर्मा जी को भी थी, पर उन्होंने ये सारी चीज़ें किया, वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया और उसके बाद आज वो सुखी सुखी हैं। तो वो बोलेंगे हाँ ये बात भी सही है, पर एकदम से मना नहीं करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ सर, ये तो बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए, मतलब पता नहीं कल को कुछ गलत हो जाए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई ज़िंदगी में रोज रोज नहीं खरीदता है, तो ज़रूर सर आपको दो है ना एक्सपर्ट की एडवाइस जो भी ले देनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है, मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर रहा था ना कि इसका ये है, इसका हाई राइज नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये मिडल नहीं है, इसका ये फेसिंग चाहिए, कॉर्नर का चाहिए, कहीं पे भी गाड़ी अटके तो क्या करोगे आप? ये फार्मूला याद रखोगे
कि मैं समझ सकता हूँ सर आप क्यों कॉर्नर की बात कर रहे हो, क्योंकि कॉर्नर तो अच्छा होता है, आपको व्यू अच्छा मिलता है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है, लाइट हमेशा नेचुरल अच्छी रहती है, इसी वजह से लेते हैं। लेकिन ऐसा ही एक केस था जहाँ पे ये हुआ, पर ये वो कॉर्नर तो नहीं था बट उससे पोडियम फेसिंग था, उससे ये दिखता था, कुछ अच्छी बातें बता दी और फिर उन्होंने वहाँ पे ले लिया। आज इतना उनका वैल्यू बढ़ गया कि कॉर्नर वाला उधर, वहाँ पीछे हॉस्पिटल आ गया, वहाँ पे ये दिक्कत आ गई, उसका कुछ भरोसा नहीं था, और ये वाला इतना फेमस हो गया कि सेम चीज़ है, सेम है, पर इससे वो 10% ज़्यादा अप्रिशिएट कर गया। उसको अगर बेचेंगे तो 1 करोड़ है, इसका 1-10 है। तो खाली एक ही वजह अगर आपको रोक रही है तो थोड़ा सा सर आप देख लीजिए, तो कुछ तो आपके पास बोलने का रहना चाहिए, पर तरीका यही, जैसे मैं किसी को पूछूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, तो सर कोई चीज़ है जो आपको डिसीजन लेने में रोक रही है, बोलेगा हाँ सब तो मुझे ठीक लगा, लेकिन मुझे एक प्राइस, एक इशू है जिसके कारण मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तब फिर मैं फेल फाउंड फेल्ट को अप्लाई करूँगा। मैं समझ सकता हूँ सर आप क्यों बोल रहे हो, थोड़ा सा महंगा तो मतलब है प्राइस जो कोट करें, लेकिन इस पर बैठ के बात की जा सकती है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है सर, अगर खाली प्राइस एक ही मुद्दा है आपका, तो अगर मैं आपकी इसमें मदद करूं नेगोशिएट करने में, तो क्या आप हेल्प लेंगे मेरी, है ना? फिर आप एकदम चेक लेके बैठेंगे, अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं, आपके रेंज में लेके आ जाऊं, तो इमीडिएटली आप चेक देने को तैयार हैं? मुझे पूछना है, ऐसे नहीं कि मैं उसको आंसर करूंगा उसके बाद वो फिर टाइम मांगेगा, वैसे नहीं। अगर अभी कभी फाइनल करते हैं सर, देखता हूँ मैं, ट्राई करेंगे, बट अगर आप तैयार हो तो इस तरह से ऑब्जेक्शन को कुछ हैंडल किया जाता है। तो ये याद रखना, 2 फार्मूले, एक तो सवाल का जवाब जानने के लिए कि वाकई, एक तो ये बताने के लिए ऐसे बोल रहा है महंगा है या इसको रियल में महंगा है। तो अगर मुझे वो जानना है तो मुझे ये पूछना चाहिए कि सर आपको क्यों लगता है महंगा है, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी देखो सर, कंपेयर करो। अब 2 BHK 2 फ्लैट हैं, लेकिन उसका कारपेट देखो, इसका कारपेट देखो, इसके रूम के साइजेस देखो, कौन सा टाइल लगा है सर, इसकी फिटिंग देखो, स्विमिंग पूल का साइज़ देखो। तो अगर आप हर चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको ये ज़्यादा सस्ता लगेगा। तो ऐसे मुझे पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन करना, फील्ड फेल्ट फाउंड, ये तरीके से आप आंसर करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वीडियो अगर सही लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दबा के करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।